ये सच्ची घटना है एक ऐसी महिला की जिन्होंने अधजली लाश को चीते से उठाकर पोस्टमार्टम करवाया और 70 से 72 बिहार और मुजफ्फरपुर के कुख्यात अपराधियों को सजा दिलवाया। ये एक ऐसी लेडी की कहानी है जिनके रहने मात्र से आसपास के कोसों दूर तक के रेप या फिर लड़कियों से कोई भी छेड़छाड़ की मामला की कहानी सुनाई नहीं देती। अगर कोई पुलिस के पास रिपोर्ट भी लिखवाना चाहे तो वो पहले सत्तावना देवी के पास जाइए करके बोल देता है, जिसकी जांच सत्तावना देवी खूब कराती और अपराधियों को जब तक के सजा नहीं मिलती तब तक चैन से नहीं बैठती। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है लोकेश पटेल और मैं आपको एक ऐसी सिंघम लेडी का कहानी बता रहा हूं जिनका नाम सुनते ही अपराधी कोसों दूर तक के अपराध करने से दूर हटते हैं। ये कहानी है बिहार की सत्तावना भारती की। बिहार में जन्मी सत्तावना भारती अब मुजफ्फरपुर में काम करती है और किसी भी अपराधी को वो अपने हाथ से छूटने नहीं देती। जब इनका जन्म बिहार में हुआ था तब 20-25 साल पहले बिहार और मुजफ्फरपुर में रेप जैसी और लड़कियों का किडनैपिंग जैसी कई घटनाएं हो रही थी। ये महिला ऐसी दृढ़ निश्चयी महिला है जो हमेशा लड़कियों के जॉब, पढ़ाई लिखाई और उनके भलाई के लिए ही काम करती आई है। नाम सत्तावना, लेकिन जब तक महिलाओं के लिए नहीं लड़ती तब तक इनको सत्तावना नहीं मिलती। इनको संतुष्टि ही नहीं होती कि कैसे महिलाओं को बचाया जाए। वो महिलाओं के लिए लगातार जूझती हुई काम करती आ रही हैं। पिता IAS ऑफिसर, लेकिन बेटी एक निडर लेडी और महिलाओं के लिए एक ऐसा हथियार जो उन सभी अपराधियों से उसका मुकाबला करती है। सत्तावना भारती की पिता IAS ऑफिसर हैं और उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर सत्तावना भारती IAS बनती तो वो महिलाओं के लिए जिस कदर काम कर रही है वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि IAS में या तो उनका तबादला कर दिया जाता या फिर उनको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता। इस प्रकार से वो महिलाओं का हेल्प नहीं कर पाती। एक घटना है मुजफ्फरपुर की, जब सत्तावना भारती को पता चला कि कोई महिला है जिसको सांप डस लिया गया है और उसके शव को चीता पर लिटा करके उसको जलाया जा रहा है, लेकिन दरअसल ये ऐसा नहीं हुआ था। ये घटना दहेज के लालच में आकर के पति के द्वारा पत्नी की हत्या का था, जिसको सत्तावना भारती ने पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को चीता से उठा लिया और अपने सामने खुद पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि उनका गला घोटकर हत्या किया था। न किसी सांप का जहर पाया और न ही किसी प्रकार का टॉक्सिक वेनम पाया गया। इस प्रकार से महिला इतना निडर होकर के काम की कि लोगों ने उनके काम को सराहना चालू कर दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, ये महिला अब आगे और अपना कदम लेने वाली थी। जैसे ही मुजफ्फरपुर में एक और घटना की सूचना मिली जिसमें एक अंधे पिता के पास 8 साल की बच्ची सो रही थी, उसी समय उस गांव में जनरेटर चलाने वाला एक 40 साल का युवक उस बच्ची को उठा करके बाहर कहीं ले जा करके उसके साथ रेप कर देता है। बाद में फिर उसके बच्चे को फिर से ला करके उस अंधे के पास सुला देती है। इस घटना के बाद जब सुबह होता है तब बच्ची को लहूलुहान देख लोग आसपास के पूछने लग जाते हैं। फिर बच्ची बताती है कि फला चाचा उनको रात को उठा करके खेत में ले गया था और उसके साथ गलत व्यवहार किया। इस घटना की सूचना पाकर सत्तावना भारती तुरंत ही पटना से निकल पड़ी और पटना से मुजफ्फरपुर आई। बोला कि आरोपी को बांध कर रखना और सभी लोग आरोपी को बांध करके रखे। सत्तावना भारती आई और फिर उस मामले को कोर्ट तक के ले जाया गया। फिर आरोपी को 10 साल की सजा हुई। उस घटना में उस 40 साल के आरोपी को कानून मंत्री भी बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन कानून मंत्री नहीं बचा पाए। उस घटना से उन लोगों ने इतना आक्रोशित हुआ कि कानून मंत्री की बेटी को उनके मायके पर ही दुर्भाग्य से मार डाला। इस प्रकार से सत्तावना इतनी पॉपुलर हो गई कि आगे अब इनका डंका बजना ही था। ये
मुजफ्फरपुर और पटना बिहार के आसपास के सारे गांव में और सारे इलाके में इन्हीं का नाम का चर्चा होने लगा। पुलिस किसी भी तरह से घटने को रिपोर्ट तो लिखती, लेकिन सतावना भारती को सौंप देती और सतावना भारती विक्टिम को हमेशा न्याय दिलाने के लिए तब तक जड़ में डटी रहती जब तक के आरोपी को पकड़ नहीं लिया जाता। ये महिलाओं के हक के लिए इस कदर लड़ती कि उनको न्याय दिलाने के लिए हर तह से तह तक जाने वाली लेडी थी। इन्होंने 1996 में बिहार एजुकेशन में कंसल्टेंट के रूप में काम किया और बिहार की एजुकेशन से जुड़ी वो लड़कियों को कागज देती और उनके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताने के लिए बोलती। ऐसी महिला और कई लड़कियां जो अपने आसपास हो रहे घटना के बारे में बताते हैं, उनको फिर वो एक्शन लेती और फिर उस एक्शन पर सभी को एक साथ काम करने के लिए कहती, फिर वो अपराधी को पकड़ लेती। इस प्रकार से वो लेडी सिंघम आगे बढ़ रही थी। वो महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए हर कारगर कदम उठा रही थी। वो 15 महिलाओं की टोली लेकर के गुजरात गई और फिर वहां से महिलाओं को मिस्त्री सिखाया। मिस्त्री काम को देख करके 300 महिला जो बिहार के अलग अलग जिले से थी वो भी मिस्त्री काम सीखे और 70,000 से भी ज़्यादा शौचालय का निर्माण कराया। उस समय की घटना काफ़ी भयावह थी, क्योंकि उस समय 2000 और 1996 के आसपास लोगों को शौचालय नहीं मिलता था और लड़कियां बाहर जा कर के शौच करती थी, जिससे उसके साथ दुर्घटना होना लाजमी था। कई बार लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता और लड़कियों के साथ रेप और कई तरह से अन्य घटनाएं, चोरी, लूट, डकैत तक के मामले सामने आते थे। वो महिलाओं को ऐसे ही सक्षम बनाने के लिए कानून की भी ट्रेनिंग देने लगे। वो महिलाओं को सिलाई मशीन और ई रिक्शा और साथ ही साथ उनको कराटे भी सिखाने लग गई। वो खुद को शादी से अलग रखी, खुद शादी नहीं की और महिलाओं के लिए सतावना देने वाली ये सतावना भारती आज भी महिलाओं के लिए काम कर रही है। ये लेडी सिंघम जहाँ कहीं भी जिस जिले में रहती है वहाँ तक कोसों कोसों दूर कोई भी महिलाओं से रिलेटेड दुर्घटना सामने नहीं आती। जैसे ही दुर्घटना सामने आती है पुलिस सीधा सतावना भारती के पास जाती या फिर विक्टिम को खुद सतावना भारती के पास भेज देती। विक्टिम कैसे भी करके सतावना भारती के पास जा करके अपना दुखड़ा सुनाती। सतावना भारती उसको बखूबी हैंडल कर लेती है। आज भी सतावना भारती निडर होकर बेखौफ काम कर रही है, क्योंकि उसको किसी का परवाह नहीं। पिता IAS हैं और सतावना भारती अविवाहित एक समाज सेविका के रूप में काम कर रही है। सतावना भारती को मारने और धमकाने चमकाने की कई धमकियां मिली है, लेकिन सतावना भारती को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार से महिलाओं को हेल्प कर रही है। चाहे लोग उनको कितना भी दबा ले, वो दब कर नहीं रहना चाहती। सतावना भारती के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में बने रहिएगा और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए अगला एपिसोड तक।